विधा के विशेषज्ञ, जिन्होंने संपूर्ण भारत में ज्योतिष को एक ऐसा मुकाम दिया है, एक ऐसा स्थान दिया है, पूरे विश्व में ज्योतिष के प्रति जो विश्वास है उसको बढ़ाया है। परम सम्मानीय श्री जीडी वशिष्ठ साहब को मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं, वो आए और अपने ज्योतिष के ज्ञान के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करें। जय माता की। सबसे पहले यहाँ हमारे जो बड़े बैठे हैं, हमारे ऋषि मुनि संत हैं, उनको प्रणाम, और आप सब ज्ञानवानों को भी प्रणाम। आज सुबह से मेरा ख्याल में शुरुआत से ही आ गया था, तो यहाँ पर वेद के ऊपर चर्चा हो रही थी, वेदांत पे चर्चा हो रही थी। लेकिन जो भी चर्चा हुई या तो ज्ञान देने के लिए थी, और या फिर जिस तरह का हमारा सनातन इस वक्त में हो गया है, हमारा समाज हो गया है, उसके प्रति शिकायतें थी। लेकिन मैं बड़ी देर से सोच रहा था कि शायद कोई हल भी बताएगा। हमारे पाठक जी ने भी वो बोला जो मेरी वर्षों से मैं कई चैनलों पे बोलता भी आया कि बिल्कुल सही। मैंने कहा कि हमारे यहाँ पर मंत्र बोलने वाले बहुत हैं, लेकिन उनका सही उच्चारण निकालने वाले बहुत कम बचे, और इनकी बात में वाकई में बहुत बड़ी सत्यता है। यह सच्चाई है कि हम जितने आसानी से किसी भी ज्ञान को सोच लेते हैं ना कि ये मेरा हो गया, और इतना थोड़ा सा करके सोच लेते हैं कि मेरा हो गया। ज्ञान हो, कोई भी ज्ञान, मंत्र विज्ञान हो, ज्योतिष विज्ञान हो, ये तो बेइंतहा गहरा है। और हम अगर वेदों की बात करते हैं तो वेद का मतलब क्या है? वेद का मतलब है साइंस, वो साइंस जो आपको जीना सिखाती है, इवन यहां तक कि आपको मरना कैसे है वो भी सिखाती है, रहना कैसे है, समाज में कैसे रहना है, घर पे कैसे रहना है, गुरुजनों के साथ कैसे रहना है, जब बाप बनना है तो क्या करना है, जब बेटे हो तो क्या करना है, घर पे अगर औरत माँ के रूप में है, बहन के रूप में है, उसको क्या करना है, कौन सी ऐसी बुरी से बुरी हालात आए कि जिनके अंदर आपको संभल के किसको याद करना है और किस तरह से चलना है, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको सुकून दे सकती है, आपको आराम दे सकती है, और कौन सी ऐसी मानसिकता है जो आपको सर्वश्रेष्ठ मानव बना सकती है, और कौन सी ऐसी बुरी आदतें हैं जो आपको मिट्टी में मिला सकती है। मेरा ख्याल, अगर आज आप वेदों को पुरुष ही बोल रहे हो तो ये सत्य है, वो भगवान है, वेद ही भगवान है। और भगवान तो स्वयं कहते हैं अगर मुझे ढूंढना है तो वेदों में ढूंढो, और वेद जो बोलते हैं वो मैं ही हूं। तो इतनी बड़ी साइंस, यानी कि भगवान भी साइंस को ही मानने और चाहने वाले हैं। श्री कृष्ण जी क्या रहे, उनके पास हर चीज का जवाब था, हर समस्या को सुलझाने की तरकीब थी, और जब किसी को सजा देनी तो वो ताकत भी थी उनके पास, और जब किसी को आशीर्वाद देना है तो उससे भी लवलव करते थे, और हर किसी की झोली भरने में सक्षम। ये हमारे भगवान। तो आप लोग जितना अभी सुन के हटे हो वो आपका है, लेकिन मैं क्या सोचता हूं, मैं भी एक सच्चा सनातनी हूं, तो मैं साइंस को मानता हूं। हमारा धर्म क्या है? हमारे ऋषि मुनि यहां बैठे हैं। हमारा धर्म, हमारे गुरु हमें वो बुद्धि देते हैं जिस पे चल करके हम अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं, और जीवन को सार्थक बनाने वाली बुद्धि जो है वो आपका गुरु जो पहले साइंस को सीख चुका है, वो वाली साइंस आपको डिलीवर करता है। आज आप किसी भी बच्चे को, जो आप आज की डेट में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हुए बच्चे देख रहे हैं ना, जो साइंस को मानते हैं, मॉडर्न साइंस को, जो मैथमेटिक्स को मानते हैं और बहुत सारी विद्याओं को करते हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, आप उन्हें कहोगे वेद पढ़ लो तो लाखों में से एक निकल के आएगा जो उसको पढ़ने की कोशिश करेगा। तो हम फिर इस व्यवस्था को दोष क्यों दिए जा रहे हैं? क्योंकि अब ये व्यवस्था बदल रही है।
तो आप सब ने सोचा क्या कि अपने बच्चों को पूरी तरह से वेद का पठन पाठन कराने के लिए आपको क्या करना है। अब वो तो संस्कृत बोल नहीं रहा, वो तो गुरुकुल जा नहीं रहा, वो बड़े एक कॉलेज में पढ़ना चाहता है, एक नामवान स्कूल के अंदर पढ़ना चाहता है, तो आप उसे कैसे दोगे। जब मैंने देखा कि माँ बापों की ये इतनी बड़ी मजबूरी बन गई है कि वो अपने ही संस्कार बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं, तो वहां पर पिछले कुछ सालों से मैंने प्रयास किया, जो परमात्मा की दया से इस कमिंग जुलाई के अंदर या अगस्त के अंदर पूरी तरह से साकार होने जा रहा है। और उसके बाद आपके बच्चे हमारे वेद, हमारी संस्कृति, हमारी साइंस को मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मैं करने क्या लगा हूं, मैं आप सबको वो भी बताऊंगा। हमारे यहां पर अगर बड़े बुजुर्गों के मां बाप के पांव हाथ लगाने के लिए कहा गया है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस है। उसके पीछे बड़ी साइंस क्या है, जब आप झुकते हैं और आपकी पीठ के ऊपर जो बल आता है, यानी कि आप जब झुकते हैं, मुड़ते हैं, तो उस वक्त में ये जो जॉइंट है आपका, यहीं से चंद्रमा की वो ताकत निकलती है जो आपके मन को शांत करती है और आपकी बुद्धि उस तरह से डेवलप होती है। तो बार बार झुकने वाला इंसान आप देखो कि बड़ा नरम भाषी भी होता है और सहजते सोचने और समझने वाला भी होता है। इसीलिए हमारे यहाँ पहली प्रथा बनाई गई कि अपने गुरुओं के, अपने माँ बाप के, अपने बड़ों के पांव छुओ। उसके बाद दूसरा, मर्द को सर ढकने के लिए बोला जाता था। हर मर्द पहले पगड़ी पहन के रखता था, टोपी पहन के रखता था। उसका कारण क्या था? हमारे यहाँ खास तौर पे जो पंडित जी आया करते थे वो भी ऐसे किया करते थे, और एक नामचीन व्यक्ति या आम आदमी वो टोपी पहना करता था। कारण क्या? उसका कारण ये है कि हमारे सर की ये जो एंटीना है ना, ये जो बाल, ये ऊर्जा में से, यानी कि सूर्य की तरफ से आ रही ऊर्जा में से शनि की एनर्जी को कैप्चर करती है। और इस दुनिया के अंदर 80% लोग ऐसे हैं जिनका शनि खराब है, 80% लोग। और इन लोगों को खास तौर पे बाल, जब तक अपना सर आप ढक करके नहीं रखते, इनके अंदर का घमंड इनका दुश्मन बन जाता है। ये जो सामने वाले के साथ में किसी भी बात के ऊपर बहस कर देना, ये शनि सिखाता है। और जिनके सर ढके हुए होते हैं वो गुस्से में भले बोले लेकिन बहस नहीं करते। ये साइंस है। हमारे यहाँ मंदिरों के अंदर जाकर के जल चढ़ाया जाता है, फूल चढ़ाए जाते हैं, चंदन का तिलक लगाया जाता है। समझ गए? ये सब क्या है? ये साइंस है। ये अध्यात्म के रूप में पिरो करके हमारे भगवान और हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दी थी, जिसको हम बोलते जा रहे हैं। और ये बिल्कुल गलत हो रहा है। लेकिन इसका तरीका क्या है? ज्योतिष वेदों का बहुत बड़ा अंग है, और या कहो कि वेदों का जो नेत्र है वो ज्योतिष है। ये बहुत पहले से हम सब लोग जानते हैं। तो आज उसकी जरूरत है पूरी दुनिया को, सिर्फ हम सनातनियों को नहीं, पूरी दुनिया को इसकी जरूरत है। क्योंकि है तो धरती पे सारे इंसान ही, सबके सुख दुख एक जैसे हैं। तो अब इनको समझाना पड़ेगा कि भाई जिसका बृहस्पति खराब हो रहा है उसको अपने माथे पर तिलक लगाना पड़ेगा, चाहे पीले चंदन का लगाए, चाहे केसर का लगाए। और अगर ये नहीं लगाओगे, अब मॉडर्न भाषा में भी समझाना पड़ेगा कि अगर नहीं लगाओगे तो आपका ये जो ज्ञान चक्षु, जो तीसरा नजर नहीं आता लेकिन यही होता है, वो खुलेगा नहीं। वरना क्योंकि बृहस्पति लोगों का खराब होता है, नहीं पढ़ पाते। अब उनको बताना पड़ेगा, औरतों को बताना पड़ेगा कि अगर पाँव में पायल नहीं पहनी या पहली उंगली के अंदर बिछुआ नहीं पहना तो आपको गर्भाशय की दिक्कत आएगी। समझ गए? आदमियों को भी सुबह और शाम की आरती का महत्व क्या है यह समझाना पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा कि अगर आपका चंद्रमा खराब है तो आपको सुबह के वक्त में मिश्री या पतासे लेकर के अपने इष्ट के स्थान पर जाना पड़ेगा और वहां चढ़ा करके प्रणाम करके आना ही पड़ेगा। और जिनका राहु खराब है वो शाम की आरती के अंदर जाकर के परमात्मा को फूल अर्पित जरूर करें।
उनको अब उनकी प्रॉब्लमों के साथ जोड़ करके हमारे सनातन के अंदर बनी हुई ये जो व्यवस्थाएं हैं, जो संस्कार हैं, ये सिखाने पड़ेंगे। और उनको तब समझ आएगा कि तेरी ये प्रॉब्लम है ना, ये वाली प्रॉब्लम तेरी इस मानसिकता को जन्म दे रही है। तो अब जिसकी जो मानसिकता उसको वो तो पता है ना। अगर अपनी इसी बुरी मानसिकता को तुमने खत्म करना है तो संध्या की आरती के अंदर ये चीज लेकर के तुम मंदिर में जाओ, ये बताना पड़ेगा। और अब अपने वेदों को इस मॉडर्न भाषा को समझने वाले लोगों के बीच में मॉडर्न भाषा के अंदर ही लेकर के जाना पड़ेगा, वरना आपके बच्चे सनातन को अब छोड़ते जा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत होता जा रहा है। और मैंने ये प्रतिज्ञा की और मैं पूरी भी कर रहा हूं, परमात्मा की दया से आने वाले इस जुलाई अगस्त के अंदर आप एक ऐप का नाम सुनेंगे जो आपके घर घर में रखना आपकी मजबूरी हो जाएगी। मैं नहीं कहता डाउनलोड करना, पर आपकी मजबूरी होगी। और उसका नाम होगा एस्ट्रो साइंस। और उसके अंदर मैं किस यज्ञ का क्या महत्व है, किस पूजा पाठ का क्या महत्व है, मंदिर में जाने का क्या महत्व है, गुरुओं के चरण हाथ लगाने का क्या महत्व है, अपने बड़े बुजुर्गों के चरण हाथ लगाने का क्या महत्व है, दुनियादारी के अंदर, नरम दिली के अंदर जो आप दान देते हो, जो आप यज्ञ करते हो, भंडारे करते हो, जो आप जागरण करते हो, परमात्मा के नाम के भजन की जो आप सभाएं करते हो, उनका क्या महत्व है, ये सब कुछ ग्रहों के साथ जोड़ के मैं बताने जा रहा हूं, ताकि ना मानने वाले लोग मानने के लिए मजबूर हो जाएं। क्योंकि वो अपनी मानसिकता को तो जानते हैं ना, उनकी उस बुरी मानसिकता जिससे वो खुद भी स्वयं दुखी हैं, उसको अगर ठीक करना है तो इस शरण में आना ही पड़ेगा, ये भगवान की शरण में जाना ही पड़ेगा। मैं ये काम पूरी तरह से करके बैठा हूं, जो आने वाली जुलाई अगस्त में आप सबके बीच में हो। क्योंकि मेरा ये मानना था कि हर कोई आकर के ये कहता है कि आजकल ये नहीं करते, आजकल वो नहीं करते। हमारे बहुत बड़े बड़े विद्वान भी आकर के यही कहते हैं और माँ बाप को कहते हैं कि भाई आप अपने बच्चों को सिखाओ, घर जाके देखो उनके बच्चे उनकी मानने को ही तैयार नहीं है, तो वो भी बेचारे क्या करें, वो कहां से सिखाएं। ये ऐसे हालात हो गए हैं। तो अब उन बच्चों को ये कहना है कि अगर तेरी नौकरी नहीं लगती तो तेरे को ये करना पड़ेगा, अगर तेरी बीवी तेरे से लड़ती है तो ये करना पड़ेगा, और अगर तेरे को अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, तेरे को लग्जरी गाड़ी खरीदनी है, तो तेरे को ये मंत्र का जाप ये फलाने मंदिर के अंदर जाके करना पड़ेगा, तब तेरे को ये मिलेगी। और उसके ग्रहों के अनुसार उनको ये समझाऊंगा। और परमात्मा की दया से ये काम मेरा बहुत जल्दी हो गया। कारण ये लगे तो 2.5 साल, लेकिन मेरे बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद था, मेरे परमात्मा का आशीर्वाद था, इसलिए बहुत जल्दी आप सबके बीच आएगी। तो अभी तो यहाँ पर इतना ही था। आज मैं आपको सबको ज्योतिष का ज्ञान नहीं दूंगा, कारण ये कि यहाँ वेदों के ऊपर चर्चा थी, तो इसीलिए मैं आपको इतना ही बताना चाहता था कि निराश होने की जरूरत नहीं। बहुत जल्दी हम अपने इन्हीं वेदों के अंदर बताए गए जितने तथ्य हैं उन सबको हम अपने संस्कारों के रूप में अपने बच्चों के बीच में जल्दी, बहुत जल्दी अब पाएंगे। लग जाएंगे 2-4 साल, लेकिन आपके बच्चे जो आज मानते नहीं वो कल को मानते हुए नजर आएंगे। बस इतना ही। जय माता।